ये सब कैसे रखा है यार? गुड इवनिंग सर। कैसे कैसी पढ़ाई चल रही बेटा? कैसी आप लोग की पढ़ाई चल रही है? अच्छे चल रहे हैं। टेस्ट कैसा गया पूर्वी? पूर्वी आपके यहाँ का? हाँ हेलो, और कैसा गया टेस्ट? कौन सा आपने जो दिया था वो ना? केमिस्ट्री कर लिया सर, फिजिक्स थोड़ा बाकी रह गया था। लो मुझे आसान था क्या? क्या सर? केमिस्ट्री आसान था क्या? हाँ केमिस्ट्री आसान था। हाँ। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है? केमिस्ट्री हाँ। फिजिक्स नहीं हुआ क्यों? एक का पड़ा। अच्छा अच्छा। सर मुझे कुछ क्वेश्चन उसमें गलत लग रहे थे। इंडिया में पूछा हुआ क्वेश्चन था सर, गलत कैसे हो सकते हैं? मोशन का भी? क्या है? मोशन का भी? सारे क्वेश्चन इंडिया में पूछे हुए, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं थे। नहीं सर, सभी क्वेश्चन पूछे हुए थे। आप देखो, आप खुद भी आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। देखता हूँ। और सब कहाँ गया रे? दो ही है सब। क्या चल रहा है फिजिक्स में? स्वानंद रिवीजन स्टार्ट हुआ? मेरा चल रहा है, अब तक रेजोनेंस में नहीं हुआ। अच्छा रिवीजन में स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं, मतलब फिजिक्स का नहीं हुआ, केमिस्ट्री का चल रहा। हाँ, केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा बता रहे सर, कभी कभी लेक्चर्स इतने नहीं हो रहे। और ऑर्गेनिक का, केमिस्ट्री का मतलब हो रहे लेक्चर, क्योंकि वो सिलेबस थोड़ा बाकी है। बायो का कब से हो गया है। वो सर ने बोला कि आप डाउट्स भेजो, तो वैसे वैसे हम क्लियर करते चलेंगे। अच्छा बायो का सिलेबस खत्म हो गया है? हाँ, बायो का हो गया। फिजिक्स का? नहीं, कितना बाकी है? फिजिक्स में क्या चल रहा है? सेमीकंडक्टर सर। लेकिन वो सर, आप सेमीकंडक्टर अच्छे से सिखा देंगे क्या? दिक्कत आ रही है? हमारे इधर वाईफाई का नेटवर्क इशू था ना, तो 3 दिन मिस हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो सर ने बोला कि अब जब टाइम मिलेगा तो तुझको पर्सनली समझा दूंगा। लेकिन वो भी कुछ भरोसा नहीं कि समझेंगे, क्योंकि वो सर बोल रहे थे कि अभी रेजोनेंस छोड़ना है, तो अगर छोड़ दिया तो क्या ही समझेंगे। इसलिए आप समझा दीजिएगा मुझे, सेमीकंडक्टर पूरा ऊपर से चला गया मेरे। ठीक है समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आसान मतलब मॉडर्न उनको सर फिजिक्स। का फोन नंबर ले लेने का ना, उनको आसान बोलने का टॉपिक। हाँ, इसीलिए। मॉडर्न फिजिक्स। हाँ सर।
मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर आता है। हाँ ना। सुनो, सेमीकंडक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, और एक और है वो आप लेने में। कम्युनिकेशन सिस्टम। सर लेकिन हाँ बेटा बोलो। ऐसा बोल रहा था कि बोलिए। आप बताए ना अपना। क्या हेलो। क्या? मतलब हमारा क्लास पहला स्लॉट 40 मिनट्स का होता है ना, फिर एंड हो जाती है मीटिंग। हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद भी लीजिए ना, मतलब क्योंकि ना डबल स्लॉट हुआ ना तो सिलेबस भी जल्दी से होगा और वक्त भी मिलेगा, मतलब 40 मिनट में इतना 11th का तो सिलेबस लगभग खत्म है, लास्ट टॉपिक चल रहा है ना। हाँ वही। तो फिर मॉडर्न फिजिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं हम, और अभी हुआ है ना हमारा अभी मॉडर्न फिजिक्स, तो उसके क्वेश्चंस करने में भी इजी होगा। अब तो देखो 2 ही बच्चे आए हैं, किसको पढ़ाओ ये बता। नहीं, उसको भी मैंने पूछ लिया, पौरवी को। उसको है ना जब क्लास होगा वो बोल देगी। बताओ, आज 2 ही आए और 5-6 बच्चे थे, सब गायब हो गए। सर हम सीरियस है, हमें पढ़ाओ, बाकी के जाने दो। चलो ठीक है, सीरियस हो तो सीरियस। ले रे बाबा, क्या पढ़ रहे थे? हीट ट्रांसफर ना। यस सर, क्वेश्चंस किए थे उसमें। लिखिए रेडिएशन। रेडिएशन लिखिए रेडिएशन। देखो रेडिएशन में पहला वर्ड आता है प्लैंक्स कंसेप्ट। प्लैंक साहब ने क्या बोला था कि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? प्लैनेट में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सन। सन से जो एनर्जी आती है वह हमेशा किस पे डिपेंड करती है? इमिसिव पावर पे। किस पे? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर ई लैम्डा टी। इमिसिव पावर किसे कहते हैं? तो जो एनर्जी को रेडिएट करे, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया, उसे क्या कहते हैं? इमिसिव पावर। इमिसिव, ये सब चीज लिखते चलना। इमिसिव पावर किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ एंड उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ और उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। हो गया यहां तक? ठीक है, अब आगे देखो। मोनोक्रोमेटिक सोर्स किसे कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स वह सोर्स है जिससे मतलब सेम वेवलेंथ, एक सोर्स से सेम वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का प्रोड्यूस हो, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स किसे कहते हैं? वह सोर्स जिससे सेम वेवलेंथ प्रोड्यूस हो, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मान लो यह सन है, यह एक बॉडी है, एनी बॉडी है, यहां से एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को कहते हैं इंसिडेंट एनर्जी। डेल्टा क्यू आई। यह कोई बॉडी है जो कि एनर्जी को लेगा, एनी बॉडी है। तो यह एनर्जी जो होता है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब जितना एनर्जी आया वो 3 पार्ट में बटा, ऑब्जर्विंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी क्यू आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। होगा या नहीं होगा? होगा। इसको इधर, इसको क्यू आई से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ART अब यह क्या बची है बेटा, ये कपड़ा कहाँ है, सब पता नहीं चल कितना आ जाएगा, यह 1 हो जाएगा। इसको कहते हैं, हाँ, यह ऑब्जर्विंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। देख रहे हैं ना, ये क्या है, ऑब्जर्विंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट। इसको कहते हैं ऑब्जर्विटिविटी। क्या कहते हैं, ऑब्जर्विटिविटी। या टोटल रिफ्लेक्टिंग एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी। और यह ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, इसको कहते हैं ट्रांसमिटिविटी। इसका मतलब मिटिविटी नहीं, ट्रांसमिटिविटी इक्वल टू 1 होता है। यहाँ तक कोई डाउट? A प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। क्या मैं रफ करूं बेटा? नहीं सर। चलिए रफ कर दूं। अब देखिए, अगर जितना एनर्जी आया वह टोटल ऑब्जर्व कर ले, क्या कर ले, ऑब्जर्व कर ले, तो ऑब्जर्विटिविटी कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। देन ट्रांसमिटिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसे कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं, परफेक्टली एब्सोल्यूट बॉडी। जो क्लियरली, हाँ बोलिए बेटा। ये ऊपर क्या लिखा आपने, फिर से समझाइए ना वो। क्यू आई इक्वल टू क्यू ए, जितना आए टोटल ऑब्जर्व कर ले। जितना रसगुल्ला आए टोटल रसगुल्ला खा जाए, एक भी रसगुल्ला रिटर्न न जाने दे, तो उसे क्या कहेंगे, रसगुल्ला कबूतर। कहेंगे या नहीं कहेंगे? मतलब जितना आया सब खा गया। तो ऑब्जर्विटिविटी मतलब क्यू ए बाई क्यू आई, और क्यू ए और क्यू आई आपस में सेम है, कितना आ जाएगा, 1। तो जो आया सो खा गया, तो कितना ट्रांसमिट किया, 0। कितना रिफ्लेक्ट किया, 0। इस प्रकार के बॉडी को क्या कहेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे देखिए, अगर जितना एनर्जी आया वह टोटल को रिफ्लेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1। ट्रांसमिटिविटी 0। ऑब्जर्विटिविटी 0। इस तरह के आदमी को क्या कहेंगे, जो आए सबको कहेंगे नहीं मुझे नहीं खाना है, मतलब पेट भरा हुआ है,
Completely reflecting moment. इसको कहते हैं परफेक्टली वाइट बॉडी। White? जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, दोनों पॉसिबल नहीं। आप गर्मी के मौसम में इसीलिए कहा जाता है कि आप व्हाइट कपड़ा पहनिए, आपको कंफर्ट फील होगा। गर्मी कम रहेगी। हाँ, और गर्मी के ठंडे के मौसम बोला जाता है कि आप ब्लैक कपड़ा पहनिए, आपको हाँ गर्मी लगेगा। बढ़ू रूम्बा आगे लिखिए। नेक्स्ट, अगर जो आए वह टोटल ऑब्जर्व ना करे, मतलब रिफ्लेक्टिविटी कितना हो जाए, नॉट इक्वल टू 1, देन ट्रांसमिटिविटी नॉट 0, देन ऑब्जर्विटिविटी नॉट 0। मतलब रियल लाइफ में जो बॉडी दिखता है, कुछ ऑब्जर्व करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ट्रांसमिट करता है, इस प्रकार के बॉडी को कहते हैं ग्रे बॉडी। क्या कहते हैं? ग्रे बॉडी। या इसी को ओपाक्यू बॉडी भी शायद कहते हैं। ओपाक्यू, ओपिक, ओपिक बॉडी। हाँ, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, उससे कुछ पेनिट्रेट नहीं हो सकता। हाँ, बड़े आगे लिखो। ओपेक नहीं कहेंगे, आए? ओपेक नहीं कह सकते ना, क्योंकि ट्रांसमिट नहीं होता उससे। ट्रांसमिट नहीं होता, क्या होता है फिर? ओपेक किसे कहते हैं? ओपेक बॉडी किसे कहते हैं? ओपेक मतलब जिसके पीछे शैडो तैयार हो जाए। क्या होता है? शैडो तैयार हो, मतलब एनर्जी को ट्रांसमिट ना करे। हाँ, T=0 हो। हाँ, तो लिखो मतलब नीचे लाइट को ट्रांसमिट ना करे, तो लिखो ओपेक बॉडी। हाँ, इसको ग्रे बॉडी कहते हैं। लिखो ओपेक बॉडी। ओपेक क्या बोले? ओपेक। हाँ, ओपेक बॉडी। if transmittivity of the body must be equal to क्या हो? 1 नहीं, 1 नहीं, 0 0 1 नहीं 0। 0। if transmittivity of the body must be 0, then this type of body is called opaque body। opaque body क्वेश्चन पूछता है, अच्छी ध्यान में रखना। हो गया? सर हाँ बेटा बोला। वो QI इक्वल नॉट इक्वल्स टू QR था ना, तो वो हाँ। परफेक्टली ग्रे बॉडी था कि ग्रे बॉडी? ग्रे बॉडी है, नॉट परफेक्टली वर्ड होता ही नहीं इसमें। ग्रे बॉडी परफेक्टली नहीं वर्ड होता। ओके, हो गया? अब आगे लिखो। इमिसिव पावर। इमिसिव पावर अभी बताए थे, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया। यह इमिसिव पावर कहलाता है। इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या कहलाएगा? यह ब्लैक बॉडी के लिए हो जाएगा। क्लियर हुआ?
आगे लिखो इमिसिविटी। ई या ई से निकले। It is defined as the ratio of emissive power of any body divided by emissive power of black body. रेशियो है किसका? emissive power of any body and emissive power of black body. हो गया? देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? ये भी मतलब क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? अगर एरिया दोनों का सेम हो तो क्या होगा? सर ये भी मतलब एक्चुअल बॉडी क्या? अरे एनी बॉडी। ओ और बीबी मतलब ब्लैक बॉडी। देन इसको क्या कहेंगे? dq by dt को क्या बोलेंगे बोलो? What is dq by dt? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में यार, कितना बार बता चुके हैं। हाँ सर। इसका मतलब हमने क्या सीखा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द एनी बॉडी इक्वल टू इमिसिविटी इनटू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ ब्लैक बॉडी। हो गया? हो गया बेटा? यस सर। रब करूं? लिख लेना। E मतलब what is the meaning of E? Emissivity. Energy emitted upon energy emitted by black body. हो गया? लिखिए। थर्मोडायनामिक्स का नोट्स है बेटा। थर्मोडायनामिक्स का मेरा नोट्स था, कहाँ रखा हूँ? ये देखिए नीचे थोड़ा सा लिखो। लिखो किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का है क्या नोट्स? आप खुद बनाए? नहीं नहीं, वही 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 किरचॉफ्स लॉ, शायद वही है ना? हाँ वही है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या कहता है किरचॉफ्स लॉ? कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, क्या आइसोलेटेड सिस्टम में, मान लो ये बॉडी ये है,
बी बॉडी है, सी बॉडी। क्या होता है इमिसिव पावर का रेशियो या क्या होता है, एक बार देखना पड़ेगा, मैं भूल रहा हूँ। Sir, heat emitted by any body upon heat Observability. emitted by black body. ओके, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इमिसिव पावर एंड ऑब्जर्वेटिविटी का रेशियो आपस में सभी बॉडी का क्या होगा, सेम होगा। नहीं समझे? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इस इमिसिव पावर, अरे इन शॉर्ट सुनो ना, किसी सिस्टम में जितना वो देने की क्षमता रखेगा उतना ही खाने का क्षमता रखेगा। बात समझ में आया? अगर उसको खाली में छोड़ दो, एकांत में छोड़ दो, तो जितना रसगुल्ला देगा उतना ही रसगुल्ला खा सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल वही बात करता है। यहाँ इमिसिविटी क्या है? कैपेसिटी टू रेडिएट द एनर्जी। ऑब्जर्वेटिविटी क्या है? कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द एनर्जी। हर जितना भी बॉडी रहेगा वो आपस में क्या होगा, इमिसिव पावर और ऑब्जर्वेटिविटी का रेशियो क्या होगा, सेम होता है। इसका मतलब इसी को कहते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। हो गया? एक मिनट। हो गया सर। अब आगे लिखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे फेमस टॉपिक, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या लॉ ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि कोई भी ब्लैक, लेकिन यह कंडीशन एप्लीकेबल ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। इसके लिए सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए इनका कंडीशन एप्लीकेबल है। क्या बोला उन्होंने? किसी भी ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर जो होगा, क्या क्या मैंने बोला? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर वो हमेशा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, और टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। सर तो हाँ, वो आप ब्रैकेट में लैम्बडा और टी क्यों लिख रहे हो? इमिसिव पावर, क्योंकि आपको ये याद रहे कि इमिसिव पावर ऑलवेज डिपेंड्स करता है वेवलेंथ और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। और यह ऑलवेज इमिसिव पावर डिपेंड करता है वेवलेंथ है। इसी पे एक आगे चल के कंसेप्ट भी है जो कि थ्योरम भी है, आगे बताऊंगा। The emissive power of black body directly proportional to its absolute temperature के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यह एप्लीकेबल, आवाज ही नहीं आ रहा है। यह एप्लीकेबल है ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, क्यों? बाहर झगड़ा कुछ चालू है आवाज आ रहा है साइड में। शायद। झगड़ा नहीं चालू है,
स्वानंद की मम्मी आई है बोलने के लिए कि स्वानंद पढ़ नहीं रहा। नहीं यहाँ तक किधर है? मेरे घर में। ओके इसको हाँ। खुद को पता नहीं। चलो इमिसिव पावर डायरेक्टली अरे प्रोपोर्शनल। अच्छा चलो छोड़ो फोर्स पावर, लेकिन इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, बोलो, ब्लैक body. बॉडी। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है सिग्मा टी रेस पावर 4। सिग्मा को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, कितना होता है मुझे याद तो नहीं है, देखना पड़ेगा। 5.68 into 10 raised power 10 raised power minus 8 SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा? कोई बच्चा बता दे। स्वानंद हाँ सर। What is the SI unit of Stephen Boltzmann constant? What is the SI unit of Stephen Boltzmann constant? तूने बता क्या? नहीं, सामने दिख रहा है। एक मिनट सर। वैट पर मीटर स्क्वायर सर। वैट पर मीटर स्क्वायर पर k to the power 4. What is the unit of this? What is the unit of this? 1 per meter square. And what is the unit of this? Kelvin raised power 4. बराबर बोला ना फिर। हाँ, वैट पर मीटर स्क्वायर k to the power 4. ये यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा। हो गया? फाइव 5.68 into 10 raised power लेकिन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। सर एक मिनट वो लिखना है। सर आप ना जल्दी रफ मत करो। तुम लोग बच्चे नहीं हो यार, बूढ़े हो गए हो। एक तो इसीलिए धीरे धीरे लिखते हैं सर। ये मम्मी यार। हो गया सर। चलो बैठा, देखो अब इमिसिव पावर जो है वह किसके लिए बेटा? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ब्लैक बॉडी के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एनी बॉडी पूछे तो क्या करेंगे? तो पहले आई ब्लैक बॉडी की कंप्लीट डिस्क्राइब करें। इसका फॉर्मूला क्या होगा? dq by dt a into a d डेल्टा t bb लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब a No, sir. यहाँ पे डिवीजन है तो क्या हो जाएगा? इधर जाकर a मल्टी। हाँ सर नमस्कार। गुड इवनिंग सर। क्लास के बाद कॉल करूँ क्या? 8 बजे के लिए सुना दीजिए। वो उसको कब बुलाए? एक लड़की मिल रही है सर। कल कौन कितना तारीख है? कल बुला लीजिए। कल 11 बजे चलेगा क्या? जी सर बुला लीजिए। ओके ओके सर। ध्यान रहे। अरे बच्चों
17 तारीख को मत बोलना कि पांडे सर पढ़ाओ, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। क्यों? बस इतना याद रखना कि 17 को मत बोलना। आपका बर्थडे? नहीं भाई, शायद। बर्बादी दे। चल क्या है? सर बताओ ना। अरे बर्बादी डे। ओ बर्बादी? एनिवर्सरी। सिग्मा ए ठीक है, बहुत फोन करते हैं नहीं तो कुछ बोलते हैं, अभी से ही मनने लगेगा। चलो क्या सर? बोल रहे हैं कि घर पे हैं तो कुछ बोलते हुए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। हाँ यार, कितना खुशनसीब जिंदगी था, मुझे क्या पता था। सोच समझ के सांस भी लेना पड़ता है। चलो, कितना हंस रही है ये गौरी मेरे ऊपर। हम भी कभी जमाना था कि हम भी हंसते थे दूसरे के ऊपर। चल लिखो सर हाँ नहीं बोलो। बाकी बात। देखो, यह रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो आया ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन है, मैंने अभी जस्ट बताया था, इमिसिव पावर। बच्चे ये याद रखते हैं लेकिन इमिसिव पावर भूल जाते हैं और डायरेक्ट लगाते हैं यही फॉर्मूला। एनी बॉडी के लिए भी यही फॉर्मूला, ब्लैक बॉडी के लिए भी यही फॉर्मूला। और होता क्या है, कट कुट के माइनस में चला जाता है। सर तो एनी बॉडी के लिए क्या होगा? तो मेरे से पूछ रहा है, मारेंगे अभी 2 थप्पड़। बोलिए ना। मुझे नहीं पता। देखो अभी बताया था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ अपॉन इमिसिविटी आएगा ना। एनी बॉडी इक्वल टू ई इंटू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सॉरी ईंट। हाँ ब्लैक बॉडी। अभी बताया था into आएगा। आपने, अभी बोला डी क्यू बाई डी टी और बी बी सिग्मा ए टी रेस पावर 4। इसका वैल्यू पुट कीजिए। सिग्मा ए ई टी रेस पावर 4। मेरे को कब से कंफ्यूजन था इसमें, कब से। अब क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन रह गया है? नहीं। तो धन्यवाद बोल। धन्यवाद सर। वेलकम बेटा, रसगुल्ला लेकर आना बेटा। सर आपको रसगुल्ले बहुत नहीं पसंद है? सर आपको रसगुल्ले पसंद है ना? अरे नहीं रे भाई, मीठा खाता था एक जमाना था, तो शुगर के। नहीं, आप मिठाई का नाम लेते हो तो रसगुल्ले का ही नाम लेते हो इसलिए। हाँ, हम लोग बिल्कुल नहीं पसंद रसगुल्ले। क्या बात। उससे खांसी हो जाती है मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी खाने को वैसे नहीं मिल रहा है, 1 मिनट बचा है, वो भी रसगुल्ला का मेडिसिन। सर फिर से आएंगे ना? आ जाना, लेकिन 7 बजे से पहले मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे मेरा लेक्चर होता है फाउंडेशन। 7 बजे? हाँ ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया भाई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा, बच्चों को कंफ्यूजन ही रहता है। यह देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द ब्लैक बॉडी है और यह रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर एनी बॉडी है। मतलब एनी बॉडी के टर्म में एमिसिविटी आएगा ना? हाँ, ये बात ध्यान देना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। 90% बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे रहते हैं, इसलिए बी क्लियरिफाइड। हो गया, लिख लिए? लिख लिया सर। चलिए आगे बढ़िए। अब हम जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेडिएशन की तरफ, ठीक है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो उसको एनालिसिस करने से पहले समझते हैं क्या है। मैं डिराइव कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए क्लियर रहे।
यह आइसोलेटेड सिस्टम है।